Arshad Nadeem. इस वक्त पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है और जश्न आज़ादी से पहले जश्न की वजह है हमारे हीरो अरशद नदीम। उन्होंने खेलों के आलमी मेले में वो तारीख रकम की है जिसने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इवेंट में शरीक पाकिस्तान के 7 एथलीट्स में से अरशद नदीम कौम की उमंगों का वाहिद मरकज थे, बाकी 6 तो बस सैर सपाटा करने गए थे। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना डाला जो 118 साल में दुनिया का कोई एथलीट नहीं बना सका था। ज्यूलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सबसे बड़ी 92.97 मीटर की थ्रो करते हुए पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाया। आलमी मीडिया इस थ्रो पर हैरान है और कहा जा रहा है अरशद नदीम ने ज्यूलिन नहीं मिसाइल फेंका है। ये कारनामा एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने अंजाम दिया है जहां ज्यूलिन की तैयारी के लिए ट्रैक और फील्ड की तरह मुनासिब ग्राउंड नहीं है। खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान में ही तरबियत हासिल करना पड़ती है। मार्च में अरशद नदीम ने इंकशाफ किया था कि इनके पास सिर्फ एक ज्यूलिन होती थी जिसे वो पिछले 7 सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे और अब वो भी खराब हो गई है। दूसरी तरफ अरशद नदीम की कामयाबी के सफर की कहानी है। ये कहानी पंजाब के शहर मियां चन्नू के छोटे से गांव से शुरू होती है जहां अरशद नदीम ने 2 जनवरी 1997 को एक रिटायर्ड ठेकेदार के घर जन्म लिया। वो तमाम सख्तियां जो एक आम से मजाफाती घराने में होती हैं अरशद नदीम के हिस्से में भी आईं। अरशद नदीम 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। वो जमाना तालिबे इल्मी से ही गैर मामूली एथलीट रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तानियों की तरह सबसे पहले क्रिकेट की तरफ रागिब हुए। बड़े भाई शाहिद नदीम के कहने पर नेजाबाजी शुरू की। इन्हें ट्रेनिंग और बैरून मुल्क सफर के लिए सख्त माली मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी और कामयाबी की मंजिलें तय करते गए। दिन रात मुशक्कत और शौक की आग ने अरशद नदीम को कुंदन बना दिया। ज्यूलिन थ्रो के खेल में अरशद नदीम 2015 में तवज्जो का मरकज बने। 2016 में इन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और मॉरिशस के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी ट्रेनिंग ली। आज पूरी दुनिया में इनका नाम गूंज रहा है। इन्होंने पेरिस में अपनी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद इनके मेडल्स की तादाद 10 हो गई है, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। अरशद के भाई का कहना है कि वो ओलंपिक्स में उस ज्यूलिन को अपने साथ ले गए थे जिसकी बदौलत इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और सोने का तमगा जीता है। अपनी जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम का कहना था कि इनकी तमाम तर जद्दोजहद कारआमद साबित हुई। जब मैंने ज्यूलिन फेंकी तो मुझे इसके हाथ से निकलने का एहसास हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि ये ओलंपिक रिकॉर्ड हो सकता है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी के बाद इनके गांव में जश्न का समा है। इनके घर के सामने दर्जनों अफराद इनकी फतह पर खुशियां मनाने जमा हैं। अरशद नदीम के मुकाबले को एक डिजिटल प्रोजेक्टर के जरिए इनके गाँव में ट्रक के पीछे लगाई हुई स्क्रीन पर बराह रास्त नशर किया गया। जैसे ही अरशद नदीम का ज्यूलिन ओलंपिक के नए रिकॉर्ड और तलाई तमगे के लिए पेरिस की फिजा में बुलंद हुआ, दिलों की धड़कनें रुक सी गईं। फिर जीत के ऐलान पर मर्दों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, नारे लगाए, कुछ अफराद तालियां बजाते नजर आए। इस दौरान खवातीन अरशद नदीम के घर के अंदर एक छोटे से टीवी के गिर्द हुजूम बनाकर बैठी दुआएं करती रहीं। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कामयाबी का जश्न वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मनाया। इन लम्हात की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम की वालदा रजिया परवीन का कहना था कि अरशद नदीम ने मुझसे वादा किया था कि वो बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करेगा, बैरून मुल्क जाएगा, तमगा जीतेगा, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करेगा और उसने ऐसा कर दिया।